बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने 4.4 स्टार्ट की थी, आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था हमने, उसके बाद एएलपी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 11 का बी और सी पार्ट है। यहाँ पे हम लोग सी पार्ट कर रहे हैं। वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के ए बी और सी। टेक अ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस। ए हमारे पास 2 - 5 है, बी हमारे पास -4 -3 है, सी हमारे पास -1 और 5 है। सबसे पहले हम स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी। ए बी की स्लोप को हम m1 बोलेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ए बी का स्लोप है तो ए बी में ए वाली जो वैल्यूज़ होंगी 2x1 होगा, -5y1 होगा। इसी तरह बी में जो मौजूद वैल्यूज़ हैं -4x2 होगा और -3y2 होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, देन स्लोप ऑफ बी सी, देन स्लोप ऑफ ए सी। तीनों का स्लोप फाइंड आउट करने के बाद ए एज एंगल ए इज़ मेजर्ड फ्रॉम ए सी टू ए बी। एंगल ए हमने मेजर करना है तो इसका वो कह रहे हैं कि हम इसको मेजर कर सकते हैं ए सी टू ए बी। मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ए बी का हमारे पास जो स्लोप है वो m1 है और जो ए सी का स्लोप है वो m3 है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा जी टेन इनवर्स इंटू m1 - m3 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m3। m1 m3 की वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आई वैल्यूज़ आफ्टर सोल्यूशन वो टेन इनवर्स 27/19। इसका टेन इनवर्स ले लिया और मेजर एंगल ए इक्वल 54.87 डिग्री। इसी तरह एंगल बी जो है वो ए बी और बी सी से हम मेजर कर सकते हैं। तो ए बी का स्लोप m1, बी सी का स्लोप m2 है, तो मेजर एंगल ए बी इक्वल होगा टेन इनवर्स m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1। यहाँ पे m2 m1 की वैल्यूज़ पुट की। आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास जो आया आंसर वो टेन इनवर्स 27 और 27 का टेन इनवर्स फाइंड किया तो 87.88 डिग्री आ गया। सिमिलरली मेजर एंगल सी इज़ मेजर्ड फ्रॉम बी सी टू ए सी। बी सी का जो स्लोप है वो हमारे पास m2 है, ए सी का स्लोप जो है वो m3 है। तो मेजर एंगल सी इक्वल होगा टेन इनवर्स m3 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m3 m2। m3 और m2 की वैल्यूज़ हमने पुट की। सोल्यूशन के बाद जो हमारे पास टेन इनवर्स का आंसर निकला है 54/71। तो इसका टेन इनवर्स फाइंड किया तो मेजर एंगल सी आ गया 37.25 डिग्री। तीनों एंगल्स हमने फाइंड करने थे जो कि हमने फाइंड कर लिए। इसका बी पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इसी मेथड से। पहले आपने ए बी का स्लोप, बी सी का, ए सी का फाइंड कर लेना है। उसके बाद 1 बाई 1 तीनों एंगल्स मेजर एंगल ए बी एंड सी आपने फाइंड कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हु साइड्स आर। साइड्स है हमारे पास 7x - y - 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड साइड है 10x + y - 41 इज इक्वल टू 0। थर्ड साइड है 3x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस बन गई। हम पहले पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व किया तो जिस तरह ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, x डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो सॉल्व होंगी वो हमारी y और कांस्टेंट वैल्यू होंगी। y के साथ -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय -41 तो ये 41 आ जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन, -10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इसमें यूज़ होगा। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो बाई हैंड करके बता दूँगी। +10 आ जाएगा। सिमिलरली -y सेंटर में आ गया तो 7 41 से मल्टीप्लाई होगा, -10 10 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली कांस्टेंट आ जाएगा, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में माइनस का साइन जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो x/51 इज इक्वल टू y/187 इज इक्वल टू 1/17। पहले हम x सॉल्व करेंगे कांस्टेंट के साथ, 51/17 आ जाएगा। x का आंसर 3। सिमिलरली हम y को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 187/17। इसका आंसर 11 आ जाएगा। हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 and 2 इज़ ए हमारे पास क्या निकला है 3 and 11। तो सॉल्व करते हैं अब इक्वेशन 2 and 3 को। सिमिलरली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी आया 5 and -9 आया। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। पहले 1 and 2 को सॉल्व किया हमने इक्वेशन को, देन हमने 2 and 3 को सॉल्व किया
और 2 एंड 3 के बाद हम 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। 1 एंड 3 इसको सॉल्व किया। ये थोड़ी सी यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उन्होंने दोनों की जगह पे ही सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 लिख दिया है। यहाँ पे 1 एंड 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3 आई। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट निकला हमारा 3, 11, दूसरा जो था 5 - 9, सी जो था 1 - 3, उसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और थर्ड कॉलम 1 1 1 का आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ 1/2 आएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इसका एरिया आएगा -34 निकलेगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 34 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। ए हमारे पास है -2 एंड 3, बी हमारे पास है -4 एंड 1, सी हमारे पास है 3 एंड 5। हमने सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर द बाइसेक्शन हमने फाइंड करना है, ए बी सी। अच्छा भी, सबसे पहले हम बी और सी का मिड पॉइंट डी फाइंड करेंगे। बी और सी का मिड पॉइंट डी हमारे पास -1/2 3 आया। और इसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड किया ए और सी का, पॉइंट ई, और पॉइंट ई हमारे पास 1/2 4 निकला। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया। बी सी का स्लोप फाइंड करने के बाद स्लोप ऑफ ए सी फाइंड किया। हमने बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट, फिर हमने बी सी का ही स्लोप और ए सी का ही स्लोप लिया। यानी हमने अभी फिल वक्त ए बी को सॉल्व नहीं किया। वो कह रहे हैं सपोज जो लाइंस L1 L2 है वो परपेंडिकुलर हैं बाई सेक्टर्स ऑफ साइड बी सी और ए सी के। यानी L1 जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। स्लोप ऑफ L1 जो किसके इक्वल आया है, अगर हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी 4/7 है तो लाइन परपेंडिकुलर बी सी के है, तो इसका जो स्लोप हमारे पास होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -7 आ जाएगा, और 7 जो है मल्टीप्ली बटे से ऊपर और 4 बटे के नीचे आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो है स्लोप ऑफ L2 हमारे पास से -5/2 आ जाएगा। इक्वेशन जो L1 की होगी वो हमारे पास पॉइंट के अकॉर्डिंग y - y1, y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। फिर उसके बाद इक्वल स्लोप है -7/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है ना डी वाला, उसके अकॉर्डिंग हम बी सी का मिड पॉइंट डी जो लिया है -1/2 3, तो y1 जो होगा वो 3 होगा, और जो x1 होगा वो हमारे पास -1/2 होगा। वो पॉइंट पुट करके हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हमारी इक्वेशन ऑफ L2 आएगी। जो मिड पॉइंट हमने ई फाइंड किया है वो ई है हमारे पास 1/2 एंड 4, तो हमारे पास x1 1/2 होगा और y1 जो होगा वो 4 होगा। तो y - 4 स्लोप हमारे पास है जी -y/2 x - 4। इसको सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी 5x + 2y - 28 = 0 आ गई। अब हमने सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के लिए हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस को, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। हमारे पास x और y पॉइंट आ जाएगा, यही हमारा सेंटर होगा। आज का हमारा टॉपिक बल्कि से हमारी 4.4 जो है यहाँ तक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन 11 का बी पार्ट वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको अलग एक पेज पे सॉल्व करके उसकी पिक शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने ये जो सारा है 4.4 का काम कंप्लीट कर लेना है। 4.3 का मैंने आपको टेस्ट बोला था वेडनेसडे को, तो इंशाल्लाह सुबह जो है वो 4.3 का टेस्ट होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह थर्सडे को 4.5 करेंगे। जो भी किसी का क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ बच्चों, आपने टेस्ट जो है 4.3 का वो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह सुबह आपका ज़रूर टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।